राज्य सरकार दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों को प्रथम पंक्ति में खड़े करने के लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर होने वाली राजनीति निर्वाचित हो चुके लोगों का मनोबल गिरा रही है। प्रदेश में संपन्न हुए 30वीं पंचायत चुनाव में छतरपुर जिले की पहरापुरवा ग्राम पंचायत से निर्वाचित हुए दिव्यांग गोविंद दास कुशवाहा अपनी सरपंची पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। गोविंद सिंह का आरोप है कि 25 जून 2022 को हुई मतगणना में पीठासीन अधिकारी ने उन्हें 38 वोटों से विजय घोषित किया था। उसके बाद विपक्षी प्रत्याशी के अनुरोध पर हुई पुनः मतगणना में भी वह एक मत से विजय घोषित हुए थे। रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें विजय निर्वाचन प्रमाण पत्र भी दिया है, लेकिन बाद में लगाई गई एक याचिका के बाद हुई मतगणना में फेरबदल कर उन्हें हरा दिया गया। गोविंद सिंह ने बताया कि पंचायत का चार्ज लेने के बाद उन्होंने गांव में विकास कार्य कराए हैं, जिसको लेकर कलेक्टर और सीएम शिवराज सिंह चौहान तक कार्यों की प्रशंसा कर चुके हैं। स्थानीय राजनीतिक का शिकार हुए गोविंद दास कुशवाहा के समर्थन में अब प्रांतीय कुशवाहा समाज भी मैदान में आ गए हैं। समाज के लोगों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही समाज विधि विशेषज्ञ से सलाह लेकर अब पूरे मामले में कोर्ट की शरण लेने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर चल रहा है, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं, लेकिन गोविंद दास कुशवाहा जी देखिए कि जो सरपंच निर्वाचित हुए थे पहरापुरवा गांव राजनगर तहसील खजुराहो से, उनको राजनीतिक देश भावना के तहत और राजनीतिक दबाव में प्रशासन द्वारा उनको जो 8 वोटों से हरा दिया गया है। एक व्यक्ति जो याचिका लगाई थी उनका नाम है और ये सारा पूरा इसमें सब है। इनका जो प्रमाण पत्र है, गोविंद दास कुशवाहा जी को जब चुनाव ये जीते थे 14 जुलाई को, इनको 1 वोट से चुनाव ये जीते थे, इनको जो प्रमाण पत्र भी मिला है। इसके बाद ये याचिका लगा के याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एसडीएम कोर्ट में याचिका लगाई है और वहां पे उनने जो है अलग अलग तरीके की बातें कही हैं याचिकाकर्ता ने। कभी वो कह रहे हैं कि 71 पोलिंग बूथ की गणना की जाए, कभी वो कह रहे हैं 78 की गणना की जाए, कभी वो कह रहे हैं 81 की गणना की जाए, फिर बाद में वो कहते हैं कि 81 पोलिंग बूथ की गणना की जाए। और एसडीएम महोदय जो आदेश करते हैं वो 78 पोलिंग बूथ की गणना का आदेश करते हैं, जबकि सामने वाला जो है 81 पोलिंग बूथ की जनगणना की मांग करता है और एसडीएम राजनीतिक दबाव के चलते हुए 78 पोलिंग बूथ की गणना की जानकारी देते हैं कि आपको पुनर्मतगणना आपकी की जाएगी। गोविंद दास कुशवाहा जी को 25 तारीख को सुबह 11 बजे रिकाउंटिंग के लिए राजनगर तहसील बुलाया जाता है। मैं भी पहुंच जाता हूं। पूरे हमारे प्रदेश से कुशवाहा समाज के जितने लोग हैं राजनगर तहसील में इकट्ठे होते हैं गोविंद दास भाई के लिए, और प्रशासन द्वारा इनको 11 बजे काउंटिंग में ये अंदर पहुंच गए हैं और 4 बजे काउंटिंग खत्म कर दी जाती है और हमें जानकारी लगती है कि इन्हें 8 वोट से हरा दिया गया है राजनीतिक द्वेष भावना के कारण। जब 4 बजे काउंटिंग पूरी हो जाती है, गोविंद भाई को 9:40 पे बाहर किया जाता है काउंटिंग से, और राजनीतिक प्रेशर इतना ज्यादा था वहां पे कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रशासन और शासन के आगे हम लोगों की नहीं चल पाई। और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति सरपंच जो चल नहीं सकता है दोनों पैरों से, जो अपंग है, ऐसे व्यक्ति को आप लोगों ने राजनीतिक द्वेष के कारण जो चुनाव हराया है। अरे भाइयों, आप लोगों ने एक गोविंद दास कुशवाहा को चुनाव हराया है, लेकिन हम 1000 गोविंद दास कुशवाहा इकट्ठे कर देंगे इस मध्य प्रदेश के अंदर, और आने वाले समय में हम आप लोगों को बता देंगे कि कुशवाहा समाज की ताकत क्या है। क्योंकि कुशवाहा समाज सरकार बनाना जानता है तो सरकार बिगाड़ना भी जानता है। तो हम हमारी ताकत दिखाएंगे और गोविंद दास कुशवाहा जी के लिए हम न्यायालय जाएंगे और कोर्ट में कार्यप्रणाली के तहत याचिका दायर करेंगे, और शासन और प्रशासन ने जो गलत तरीके से गलत डिसीजन लिया है उसका हम कोर्ट में जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद कुशवाहा है और मैं खजुराहो जिला छतरपुर ग्राम पंचायत पहरापुरवा से सरपंच हूँ। क्या मामले को लेकर आज आप भोपाल आए हैं? भोपाल हम इस मामले को लेकर आए हैं। मैं वहां पे नवनिर्वाचित अभी जो कुछ समय पहले चुनाव हुए थे उसमें मुझे जनता जनार्दन के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप वहां पे सरपंच बनाया गया था, लेकिन वहां पर कुछ राजनीतिक साजिश के तहत मुझे उस सरपंच पद से पृथक कर दिया गया है। वो राजनीतिक दबाव और पैसे के लेन देन में इसमें एसडीएम राजनगर और जनपद सीओ की मिलीभगत से राजनीतिक दबाव के कारण मुझे उससे अलग क्या कारण रहा जो आपकी सरपंच भी खत्म कर दी? उसमें हमारा जो प्रतिद्वंदी था उसके द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, और याचिका तो
इस मध्य प्रदेश में हजारों याचिकाएं चलती हैं, पर उसका एसडीएम महोदय का कहना था कि ये 6 महीना से ज्यादा ये बाउंडेशन है, याचिका चल ही नहीं सकती। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा कभी होता नहीं अदालतों में। लेकिन उन्होंने इसके बाद फैसला 6 महीने के अंदर ही कर दिया और फिर जो है उसे पृथक कर दिया। तो क्या आपके सामने मतपत्र की गिनती नहीं हुई थी? मतपत्र की गिनती हमारे हुई थी, वहां में पहली बार जो हुआ था उसमें विजय हुआ, और जब दूसरी बार उन्होंने रिकाउंटिंग की उसमें मुझे जो है उनने जो 70 मत जो है जो अनबैलेट थे उनको उसमें रात करके जहां वो वोटिंग रखी हुई थी उसको इनने बदल करके सीओ की उसमें भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है जनपद राजनगर के, कि उन्होंने जो है मिल करके वो उसको बदल करके और दूसरे वोट उसमें रख दिया। और जब फिर काउंटिंग होती है तो काउंटिंग में वो वोट उनके हमारे जो प्रतिद्वंदी था उसके पक्ष में वोट गिन दिए जाते हैं। 70 की जगह फिर 63 वो अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, मतलब 70 मत जो रिजेक्ट हुए थे अब उनने 63 मत रिजेक्ट किए हैं। और इसकी कार्रवाई आपने कहीं कर ली? इसकी कार्रवाई करने के लिए हम हाईकोर्ट की शरण में भी गए थे, लेकिन ये दुर्भाग्य कहें कि उस समय हम पहुंचे तो वहां पर एक तो पहली बार छुट्टी का समय था, हमको नकल जो है के लिए इतना परिश्रम करना पड़ा तहसील में, तो वहां 2 दिन लग गए। और 2 दिन के बाद जब हम वहां कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में भी वहां पे वकील लोग जो है स्ट्राइक पे जाने के कारण हमारा केस जो है उस पर स्टे नहीं मिल पाया। तो अब आगे की कार्रवाई हम कोर्ट की फिर से अपने कुछ लोगों के जो मार्गदर्शक हैं और जो हमारे लोग हैं उनसे सलाह मशवरा लेकर के और इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, हाईकोर्ट ही जाएंगे।